हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एडमिक्सचर और एक्सेलेरेटर का रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडमिक्सचर का टेस्ट करें। जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में, हम लोगों ने सैंपल ले लिया है और इस एडमिक्सचर के सैंपल को हम लोग 500 ml का जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसमें डालेंगे। अकॉर्डिंग टू IS 9103 हम लोग एडमिक्सचर के सैंपल को मेजरिंग सिलेंडर में 400 ml तक फिल करेंगे और उसके बाद हाइड्रोमीटर को मेजरिंग सिलेंडर में जिसमें हम लोगों ने सैंपल लिया है उसमें इंसर्ट करेंगे। हाइड्रोमीटर में ये जो स्केल बने हुए हैं इसको अच्छे से रीड करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो रीडिंग आया है वो 1.42 है। अब सेम प्रोसीजर से जो दूसरे ब्रांड का सैंपल है उसको टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो ये है एडमिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट या फिर इसको रिलेटिव डेंसिटी टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। एडमिक्सचर का यूज हम लोग कंक्रीट में अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि एडमिक्सचर का यूज हम लोग कंक्रीट का वर्कबिलिटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब आप टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कंडीशन में कौन कौन सा एडमिक्सचर हम लोग यूज करते हैं। एडमिक्सचर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर होता है, एक्सेलेरेटर होता है। एक्सेलेरेटर भी एडमिक्सचर का ही पार्ट होता है, लेकिन उसका काम अलग होता है। जैसे एक्सेलेरेटर का यूज हम लोग कंक्रीट का सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए या फिर इनिशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए करते हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग एक्सेलेरेटर का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी टेस्ट देखेंगे। अभी हम लोग एडमिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं। तो जैसा कि दिख रहा है दोस्तों, ये फिर से 1.42 अपना रिजल्ट आया है। अब इसके रिजल्ट के लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऐसा कुछ कोड में बताया नहीं गया है। इसका कोड है दोस्तों IS 9103, उसमें आप भी देख सकते हैं। इसका रिजल्ट हम MTC के रिजल्ट से मैच करेंगे, लेकिन वेरिएशन उसमें 0.02% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं एक्सेलेरेटर का, ये उसका सैंपल है। तो सैंपल को अच्छे से चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद जैसे हम लोगों ने एडमिक्सचर का टेस्ट किया था, सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग एक्सेलेरेटर का रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है दोस्तों, सैंपल हम लोगों ने डाल दिया है 500 ml के मेजरिंग सिलेंडर में और फिर हम लोग अब इस हाइड्रोमीटर को सैंपल में डालेंगे और चेक करेंगे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। सैंपल मेजरिंग सिलेंडर में डालने के बाद हम लोगों को ध्यान देना होगा कि ज़्यादा उसमें एयर बबल्स नहीं बने हों, क्योंकि ज़्यादा एयर बबल्स ऊपर दिख रहे होंगे तो फिर आपको हाइड्रोमीटर का जो स्केल है दोस्तों उसको काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी और फिर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो रीडिंग फाइंड आउट हम लोगों ने किया दोस्तों, ये है 1.14। तो ये था दोस्तों एडमिक्सचर और एक्सेलेरेटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। एडमिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना क्यों जरूरी होता है ये आप लोगों को पता होगा। जब हम कंक्रीट का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें इसका ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों, इस टेस्ट में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।